सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। 2023 में कौन से नंबर का गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाया हमने? तो 74 नंबर का। इसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इजिप्ट यानी कि मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। और इस बार उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया और उस झांकी का नाम है मानस खंड। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र की रही और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश की। फिर बताओ, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मेघनाथ देसाई ने। अभी आप जानते हो किरण बेदी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ। और गीतांजलि श्री तो आप जानते ही हो, इन्होंने अपने नॉवेल रेत की समाधि के लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था, जिसको ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। और उस तरह से ट्रांसलेट करके उसका अंग्रेजी में नाम हो गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की? तो आप सब जानते हो मध्य प्रदेश ने। और इससे एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा। इसमें अभी तक 1,000 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए जाते थे, लेकिन अभी उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1,250 रुपये कर दिया गया। ये भी याद रखना। और अभी डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि लाडली बहना आवास योजना को भी अभी शुरू किया मध्य प्रदेश ने। इसी तरह से लाडली लक्ष्मी योजना ये भी है मध्य प्रदेश की। तो ये तीनों मिलती जुलती है, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी में ही किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? हरमनप्रीत कौर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। आपको याद है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। और जो इसकी कैपिटल है वो क्या बन गई? हैदराबाद बन गई। फिर इनके बीच में एक समझौता हुआ कि भैया अगले 10 सालों तक दोनों की राजधानी हैदराबाद रहेगी। तो अब वो 10 साल भी पूरे होने वाले हैं, तो इनको तो अपनी नई कैपिटल बनानी है ना। वैसे इन्होंने बीच में कई कैपिटलें बनाई, जैसे कि इन्होंने बीच में कहा था कि अमरावती हमारी नई राजधानी होगी, फिर कहा नई 3 राजधानियां बनाएंगे हम तो, जैसे कि अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। लेकिन अब फाइनली इन्होंने कह दिया कि भैया हमारी नई राजधानी विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम अब आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछा अभी जनवरी में ही भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। और इन्होंने किनका स्थान लिया? डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लिया। तो ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है, जो क्या काम करता है? भारत में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अभी नए बन गए, राजीव सिंह रघुवंशी का नाम याद रखना। बाकी अभी फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावी राव। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी मेघना अहलावत। और नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी हैं। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर बताइए, कौन सा देश 46 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था? तो इसका आंसर होगा स्पेन। और इसका आयोजन जनवरी में हुआ था। कौन से नंबर का है याद रखना? 46 नंबर का है और थीम देश था स्पेन। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे ज़रूर रहेगा कि इसी तरह से 2025 में जो स्पेन में जो मैड्रिड बुक फेयर होगा, पुस्तक मेले का आयोजन होगा, उसमें थीम देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया या कौन सा होगा थीम देश, ये आप बताओ। वैसे ये प्रश्न मैं आपको आगे कराऊंगा, लेकिन अभी आप बताओ। देखो, स्पेन की बात करें, स्टैटिक इसके देख लेते हैं। जैसे कैपिटल मैड्रिड हो गई है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। फिर बताओ कि भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन कहाँ पे किया था, ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा उत्तरी बंगाल में, या ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी आ सकता है। और ये आयोजन किया कब था, ये एक्सरसाइज कब किया था? अभी जनवरी 2023 में ही भारतीय थल सेना ने इसका आयोजन किया था। नाम इसका है त्रिशक्ति प्रहार। इतना सा आपको याद रखना है, क्योंकि देखो हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मैं आपको देता हुआ चलूंगा। बाकी जो फालतू डिस्कशन होगा वो मैं नहीं करूंगा कि क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है, ये वो हम डेली करंट अफेयर्स वाले में कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, और अगर उसका कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होगा तो बिल्कुल पॉइंट में आपको बताऊंगा।
और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री आता है तो उसके स्टैटिक भी मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। फिर बताओ, अभी पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को अभी किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा यूके। मनमोहन सिंह जी ये 2004 से लेकर 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे और अभी उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अकादमिक उपलब्धियों के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। फिर बताइए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। और आपको पता है ये मनाते कब है? 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 1971 में ईरान के रामसर स्थान पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स यानी कि जो दलदली भूमि होती है उसका संरक्षण करना। इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं ये दिन। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैटिक पॉइंट आप याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को, ये याद रखना आप। फिर बताइए, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा मैनुएल रोका बोटी। यह अफ्रीकी देश है इक्वेटोरियल गिनी और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है। इसके स्टैटिक में आपको बता दूं, जैसे कि इसकी कैपिटल होती है मालाबो, करेंसी होती है फ्रैंक। अच्छा, पेट्र पावेल का नाम सुना है? अभी चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे, याद किया ना हमने, पेट्रोल से इसे पेट्रोल भराने जाओगे चेक भर दोगे। अब्दुल फतेह अल सीसी ये अभी मिस्र के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम मैंने ऑप्शन में रखा है क्योंकि अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। और क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी बजट 2023 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? तो आंसर होगा 2047। पहले थोड़ी सी बात कर ले सिकल सेल एनीमिया की। तो ब्लड की कमी से जुड़ी एक बीमारी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसमें आरबीसी का शेप और साइज बदलने लगता है जिससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है और खून की कमी के चलते ये जो बीमारी है इससे किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर, इस तरह के शरीर के दूसरे अंग भी डैमेज होने लगते हैं। और याद रखना, इन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया को दूर करने के लिए जो मिशन शुरू किया जाएगा उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की जाएगी और इसको ख़त्म करने का लक्ष्य, ये याद रखना, 2047 है। 2047 से याद आएगा, भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य हमने 2047 रखा है, जबकि नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 रखा है। वैसे टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य हमारा है 2025 और रेलवे ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 का। अच्छा, यहाँ पे एनीमिया से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, करंट अफेयर्स का है, कि किस राज्य ने अभी अपने राज्य से एनीमिया के उन्मूलन के लिए यानी कि उसे खत्म करने के लिए अम्लान नाम से एक अभियान शुरू किया था? चलो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे, हो सकता है आप में से नहीं पता हो, तो आप सर्च करना गूगल में और इसका उत्तर देना मुझे। फिर बताओ, अभी हाल ही में ओडिशा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये किस देश में है? तो ये ओडिशा है। हमारा जो राज्य है उड़ीसा, उससे मिलता जुलता नाम है ना, तो कहीं ऑप्शन में वो भारत दे दे तो वो भारत मत लगाना वहां पे, इसका आंसर यूक्रेन होगा। फिर आपसे पूछ रहे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर होगा 1992 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इनका निधन हो गया है, तो इससे ये पॉइंट भी आपको याद रहेगा। पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया? तो आप सबको उत्तर पता है, उत्तराखंड आंसर होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने ही देहरादून में मिशन ड्रग फ्री देवभूमि इस अभियान की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य साफ है, राज्य को ड्रग्स फ्री बनाना। और इन्होंने कहा कि हम प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखते हैं 2025 तक। आपको याद है अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने थे कौन? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। एक प्रश्न और सुनो, अभी सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, बता सकते हो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन गरुड़। और आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा, अभी मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया गया था, नाम बताओ उसका।
उसका नाम है निदान। निदान का फुल फॉर्म भी ध्यान रख लो, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड। तो ये ड्रग से संबंधित मैंने यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपको बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो आंसर होगा मंदसौर में। मंदसौर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, जहाँ पे अभी ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसका नाम दिया गया गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन किया गया। आपने गांधी सागर बांध के बारे में सुना होगा ना, जो मध्य प्रदेश में है। ये आपको यहीं पे मंदसौर एमपी में ही मिलेगा, जो चंबल नदी पर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश और दुनिया का दूसरा देश बना था कौन सा? चाइना। जबकि दुनिया का पहला है जर्मनी। फिर बताओ, अभी किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा मेघालय ने। और अभी नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना था कौन सा? साउथ कोरिया। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे इसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस देश ने 2025 तक दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो इस तरह से इस प्रश्न में मैंने 5-6 प्रश्न और रिवाइज करा दिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारी 10-15 मिनट की जो क्लास होती है, इसमें आपको दिखने में तो 25-30 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन इन्हीं के साथ एक्स्ट्रा में मैं इतने क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। अगर सारे क्वेश्चन आप जोड़ोगे तो लगभग 50-60 क्वेश्चन के ऊपर हम कर लेते हैं रिवाइज। और अगर सेशन अच्छा लगता है और आप चाहते हो दिल से कि ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहे, तो इस सीरीज को आप सपोर्ट तो करो। अगर किसी चीज़ को आप चाहते हो दिल से कि वो आपके साथ बनी रहे, तो आपका फर्ज नहीं बनता उसे सपोर्ट करने का, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, उसे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अब ये फैसला आपको करना है कि क्या करना है, इसे सपोर्ट करना है या नहीं करना, इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर किया कीजिए, हो सके तो उनसे बोला भी कीजिए इस सीरीज़ को अटेंड करने के लिए, कि उससे बेनिफिट होगा। सारा करंट अफेयर्स आप फटाफट रिवाइज कर लोगे। बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको भूलने नहीं दिया जाएगा। और अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, द लास्ट हीरोज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पलागुम्मी साईनाथ। भारतीय पत्रकार और लेखक हैं ये, इन्होंने ये बुक लिखी है। अभी अरविंद मंडलोई ने कौन सी बुक लिखी थी? जादूनामा नाम से बुक लिखी थी जावेद अख्तर के ऊपर। ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी थी डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक लिखी थी मेघनाद देसाई ने। चलो फिर बताओ, अभी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं ये वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में। इस बार हमने इसका 23वां संस्करण बनाया, यानी कि पहली बार इसको 2000 में मनाया गया था, सन 2000 में। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। 2022, 2023 और 2024 तीनों साल के लिए थीम यही है। अच्छा, यहाँ पे कैंसर से संबंधित कुछ और पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न सिंपल सा है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। वैसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो 7 नवंबर को मनाते हैं, जबकि वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये हम 1 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, आप जानते हो ब्लड कैंसर के उपचार में किस आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक का उपयोग होता है? कोबाल्ट 60। लेकिन अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो कि पूछा जा चुका है, कि थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो आयोडीन 131। आपको पता है महाराष्ट्र ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया था। और देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला ये कहाँ पे खोली गई? तो आंसर होगा कोच्चि, केरल में। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आपसे पूछा गया कि 2027 में फुटबॉल एशिया कप इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सिंपल सा याद रखना है, 2027 में जो फुटबॉल एशिया कप होंगे उसे होस्ट कर रहा है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की कैपिटल होती है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। वैसे एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की भी बात कर लें, इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कुआलालंपुर, मलेशिया में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का क्या नाम रखा गया? तो आंसर होगा बाल मित्र। तो इसका नाम याद रखना, बाल मित्र रखा है। क्या है ये? तो अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में बच्चों और उनके माता पिता को संचार सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा शुरू की है, और उसी का नाम इन्होंने बाल मित्र रख दिया। और एक आरोग्य मैत्री, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए
आरोग्य मैत्री परियोजना शुरू की थी? फिर बताओ, अभी याया तसो इसको किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो ये लद्दाख की है। याया तसो जिसे अपनी खूबसूरत झीलों के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, और अभी लद्दाख की ये पहली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हो गया है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अभी डेली करंट अफेयर्स में तो पढ़ा होगा आपने कि अभी भारत में टोटल कितनी विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, और लेटेस्ट वाला कौन सा है और कहाँ पर है। वैसे बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, ये मनाते हैं 22 मई को, और अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना था कोलकाता। अच्छा, यूँ बताओ, जैव विविधता के जनक के नाम से कौन मशहूर है या किन्हें जाना जाता है? E.O. विल्सन, जिनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करें तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1919 में सर दोराबजी टाटा जी ने की थी, और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलो फिर बताओ, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो 4 फरवरी की ये बात है, 4 फरवरी 2023 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया, और इस मौके पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए सिंगापुर के चीफ जस्टिस को इन्वाइट किया गया था। वो आए। उनका नाम क्या है? सुंदरेश मेनन। ये ज़रूर याद रखना नाम। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले 73 सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इसकी स्थापना होती है या ये अस्तित्व में कब आया? 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। और अगर पूछे कि देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और बता दूं, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है? 65 ईयर होता है। वर्तमान में CJI हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। और पहली महिला जस्टिस कौन थी पूछे? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस तो फातिमा बीवी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक कोई नहीं है। वैसे सिंगापुर की भी बात करें तो इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। आपको याद होगा अभी सिंगापुर के टी राजा कुमार का नाम न्यूज़ में था, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये नाम भी याद रखना, करंट अफेयर्स का ही है। और वैसे सिंगापुर की प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में, चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।